तो वापस से अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना सब कोई। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वैसे मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किनके किनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच लाई करेगी, कंडक्टर और इंसुलेटर की, है ना। अब सेमीकंडक्टर जो होता है वो एलिमेंट्री टाइप का भी होता है और कंपाउंड भी होता है। एलिमेंट्री मतलब एक ही एलिमेंट हो उसमें, जैसे जर्मेनियम इंडिविजुअल रहे, सिलिकॉन रहे। कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, है ना। उस मटेरियल की जो खासियत होगी वो सेमीकंडक्टर के जैसी होती है, तो उसको भी हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी खोलोगे तो पहले ही पेज पे तुमको उसके कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, फिर उसमें भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टाइप के मिलेंगे, है ना। अब प्योर और इम्प्योर दो वैरायटी हैं। प्योर वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक देते हैं। इंट्रिंसिक में होता ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, है ना, ये दो तरह के बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड। तो ज़ीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा कंडक्शन में। इसीलिए 0 केल्विन पे मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा। क्योंकि कंडक्शन करने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल जंप टू कंडक्शन बैंड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो वैलेंस बैंड में उनकी जगह क्या पैदा हो जाएगी, खाली जगह, हाँ या ना। यस सर। दीपांशु, पल्लवी, यस सर। उन्हीं खाली जगह को हम नाम दे देते हैं होल, और मानते हैं कि ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव करेंगे और ये होल्स का भी मूवमेंट पॉसिबल है। तो दो तरह की करंट फ्लो करेगी, वन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन ड्यू टू होल्स। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नेट करंट होती है वो बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन के करंट और होल के करंट दोनों के सम के, ठीक। लेकिन इनकी वैल्यू बहुत नहीं होती, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मीन्स दूसरे एटम्स मिलाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में। उसमें भी दो टाइप था, पेंटा और ट्राई। पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करेगा, मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ट्राई वैलेंट अगर ऐड करते हैं तो होल्स होंगे मेजॉरिटी में, और कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव याद रखना है, ठीक। यहां तक है ध्यान में। यस सर। यस सर। अब पी टाइप और एन टाइप जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन। डिवाइस का नाम क्या है, डायोड। डायोड नाम होता है। डायोड को डायोड क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा, किसको याद है। सर क्योंकि इसमें दो
बोलो। क्योंकि इसके दो टर्मिनल होते हैं ना। हाँ, 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब जैसे ही पी और एन टाइप आपस में मिलता है, पी एन जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन होते हैं, है ना, जिससे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। ऐसा ही कुछ था ना। यस सर। डिप्लीशन लेयर में एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके कारण डिप्लीशन लेयर में कुछ कैपेसिटेंस भी अपीयर होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर समवॉट किसके इक्विवेलेंट है, कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होता है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही था कुछ। यस सर। साथ ही साथ चूंकि दोनों तरफ चार्जेस हैं अलग अलग पोलैरिटी के, तो डिप्लीशन लेयर में पीएन जंक्शन के एक्रॉस एक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। उस पोटेंशियल को क्या नाम देते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के फर्दर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस रोक देता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर अब आपस में मिलना बंद हो जाते हैं। तो इसको वापस से शुरू करने के लिए, मतलब कंडक्शन कराने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? बाहर से बैटरी सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, पावर सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग 2 तरह की थी। यस सर। कौन बताएगा कि कब पीएन जंक्शन डायोड ऑन होगा और कब ऑफ होगा, किस बायसिंग में? सर जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे मतलब तो ऑन होगा या ऑफ? जंक्शन को पॉजिटिव। हाँ, ऑन होगा या ऑफ होगा? फॉरवर्ड वाले में सर, फॉरवर्ड वाले में ऑन होगा। हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। उस समय रेसिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो मिनिमम हो जाता है, डिवाइस ऑन मानी जाएगी, मीन्स करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और रेसिस्टेंस डिवाइस का बढ़ जाता है, तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। मीन्स डिवाइस स्विच ऑफ मानी जाएगी कब? रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन कैसा होगा? पी को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। वेरी गुड, ठीक है। इसी में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, वो ध्यान है सबको? यस सर। उसी को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। उसके ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लेना। साथ ही साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है वो वैल्यू याद रखना, ठीक है। एज वेल एज ब्रेकडाउन जो 2 होते हैं, है ना, कौन कौन से थे? जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन्स, उनको भी जो है वो उनकी भी डेफिनेशंस शॉर्ट में याद रखना, ठीक। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। ब्रेकडाउन्स के डेफिनेशंस अच्छे से याद रखना। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पूरा ग्राफ है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों, उसको बढ़िया से याद रखना, ठीक है। यस सर। अच्छा, 2 चीज़ें बचती हैं, एक स्पेशल पर्पस डायोड वाला सेक्शन, और प्रैक्टिकल भी कुछ बच्चों को मौका मिला था देखने समझने का, और एक डायोड एक डिवाइस बच जाता है रेक्टिफायर।
जो प्रैक्टिकल में जो लोग थे उन लोगों को घर जाके फिर पढ़े थे कि नहीं? सब पढ़े थे। कुछ फायदा लगा? यस सर। चलो, रेक्टिफायर डिवाइस जो है वो क्या करता है, कौन बताएगा? ये सबसे आसान क्वेश्चन। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सर एसी को डीसी में करता है। थोड़ा शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी याद होती जाएंगी चीज़ें, है ना। हाफ वेव और फुल वेव दो थे। यस सर। दो डायोड किस में यूज करते हैं, हाफ वेव वाले में कि फुल वेव वाले में? फुल वेव। हाँ, फुल वेव वाले में भी और हाफ वेव वाले में भी पोलैरिटी को इंडिकेट करते हुए डायग्राम्स बताए थे क्लास में यस सर। कि कब पॉजिटिव अपीयर होगा, कब नेगेटिव अपीयर होगी पोलैरिटी, बताए थे। यस सर। तो उन डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लेना, क्योंकि इन केस अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डायग्राम मायने रखेगा बहुत। ठीक है, थ्योरी कितना भी लिखोगे डायग्राम नहीं बनाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। और फुल वेव डायोड में स्पेशली तीन डायग्राम बताए थे, तीनों का तीनों ड्रॉ कर दोगे तो फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। फिर रिपल फैक्टर किसको याद है? क्या सर? रिपल फैक्टर एसी बाई डीसी। हाँ, एसी कंपोनेंट बाय डीसी कंपोनेंट। रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए रेक्टिफायर के अच्छे से अच्छा होने के लिए, यस सर। है ना। अच्छा, लास्ट सेगमेंट आता है तुमको। हाँ, इसमें ध्यान रखना, अरिहंत के क्वेश्चन बैंक में जो नया वाला है टर्म 2 का जो खरीदे हो, उसमें एक दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले सेक्शन में। एक जगह तुमको 10 एमसीक्यू मिलेगा, एक जगह 5 एमसीक्यू मिलेगा। उनमें एक दो में जो है अच्छा न्यूमेरिकल है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। ठीक है। अच्छा, 3 स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ाए थे, एलईडी, फोटो डिटेक्टर, एलडीआर जो था, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, और सोलर सेल। इनमें से एक डिवाइस फॉरवर्ड बायस में काम करती है, कौन है? एलईडी। हाँ, एलईडी में एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर यूज होते हैं कि कंपाउंड? कंपाउंड, क्योंकि उसमें जब वो रिलीज करेंगे रिकॉम्बिनेशन होते समय इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनर्जी, तो लाइट के फॉर्म में करते हैं। एलिमेंट्री वाले जो है हीट रेडिएट करेंगे, इसलिए एलिमेंट्री मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं करते हैं एलईडी बनाने में, और ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अच्छा, एलडीआर जो था, फोटो डिटेक्टर और सोलर सेल, इसमें कुछ स्टेप्स थे जो दोनों में कॉमन है, कौन बताएगा? पहला जनरेशन होता है। दोनों रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। हाँ, दोनों रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक बात। 3 स्टेप बताए थे, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, डिप्लीशन लेयर पे एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में स्वीप आउट होंगे, होल्स पी टाइप की तरफ होंगे, जिसके कारण दोनों तरफ निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण डिवाइस के टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ एग्जिस्ट करने लगेगा। जैसे ही हम लोड से कनेक्ट करेंगे, इसी ईएमएफ के कारण लोड में करंट सप्लाई हो जाएगी।
लोड मतलब आउटपुट डिवाइस, ऐसा ही था ना कुछ। यस सर। तो जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं इसके लिए। अच्छा, एक डिफरेंस बताओ फोटो डिटेक्टर और सोलर सेल में। सर फोटो डिटेक्टर में एक्सटर्नल पावर सप्लाई की हाँ, जरूरत है, very सोलर good। सेल में एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत फोटो डिटेक्टर में एक्सटर्नली पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। सोलर सेल खुद सोर्स होता है, इसलिए वो बैटरी को चार्ज करता है। उसको काम करने के लिए बैटरी नहीं चाहिए बाहर से, है ना। क्लियर है।